नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज आपके लिए मैं 8th क्लास का डीजी भारत जो है चैप्टर पार्ट 3 उसको लेकर आई हूँ। तो देखिए, डीजी भारत का क्या हुआ, मतलब कि डिजिटल इंडिया। आज का भारत जो है वो डिजिटल इंडिया का भारत है। तो इस चैप्टर में आपको यही समझाया गया है कि इंटरनेट के आने से, मोबाइल के आने से या विभिन्न प्रकार का तकनीकी विकास होने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है, उसके विषय में इस चैप्टर में दिया गया है। तो इसका संस्कृत का सरल अर्थ जो इसका हिंदी है वो मैं लेकर आई हूँ, इसे आप समझिए। क्या कहते हैं कि आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। क्या पता चला कि आज पूरी देश में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। कहते हैं कि इस शब्द का अर्थ है यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। इस शब्द का क्या अर्थ है, यह आपके मन में जानने की इच्छा होती होगी। तो समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान क्या था, मौखिक था। क्या बोले कि देखिए, समय के साथ साथ क्या होता है, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती है, और जब आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो लोग उसका उत्पादन करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो कहते हैं कि प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान किस चीज से होता था, मौखिक होता था। मौखिक एक दूसरे को ज्ञान का आदान प्रदान लोग करते थे। आगे कहते कि और विद्या सुनकर सीखने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। क्या होता था कि विद्या जो है एक दूसरे को सुनाकर ही सिखाया जाता था, लिखित उस टाइम कुछ भी नहीं था। आगे कहते बाद में तालपत्र और भोजपत्र पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। क्या समझे कि प्राचीन काल में विद्या जो थी वो सुनकर सीखी जाती थी, एक दूसरे को सुनाया जाता था सिर्फ, लेकिन बाद में जो है वह तालपत्र और भोजपत्र पर लिखने के आरंभ हुआ। कहते हैं कि समय परिवर्तन के साथ साथ कागज और कलम के आविष्कार से मन के सभी भावों का कागज पर लेखन आरंभ हुआ। जब कागज का आविष्कार हुआ तो लोग जो भी मन में इच्छा होती थी उसको कागज पर लिखना शुरू किए। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टाइप होने पर लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। क्या समझे कि जब कागज पर किसी बात को हम लिखते थे तो समय के साथ उसमें क्षीणता आती थी, यानी वो खराब हो जाता था। लेकिन जब कंप्यूटर टाइपराइटर का आविष्कार हुआ तो जो भी चीज हम टाइप कर देते थे वह बहुत लंबे समय तक उसमें सुरक्षित रहता था। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ी। कहते हैं वैज्ञानिक तकनीकी और भी आगे बढ़ा। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक मशीन से किए जा रहे हैं। आज सारे कार्य किस चीज से हो रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से। समाचार पत्र, पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जा रही है। आज सारा चीज किस चीज से हो रहा है, कंप्यूटर से। सारा समाचार पत्र हो, किसी भी प्रकार का न्यूज हो तो वह कंप्यूटर के माध्यम से लिखी भी जा रही है और पढ़ी भी जा रही है। कागज उद्योग में पेड़ों के उपयोग के कारण पेड़ काटे जाते थे। देखिए, जब कागज का उपयोग हम लोग करते थे तो उसमें बहुत ज्यादा पेड़ों की क्षति होती थी। लेकिन क्या कहते हैं, परंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग होने से पेड़ों की कटाई में कमी आएगी। जब हम कंप्यूटर का ज्यादा उपयोग करने लगे तो पेड़ों की कटाई कम गई। ऐसा विश्वास है कि इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। क्या समझे कि जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और इसका यूज हम करने लगे तो इससे हमारे पेड़ की कटाई में कमी आई। आजकल बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं कि आज जब हम बाजार जाते हैं तो हमें नगद रुपयों की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों की जगह ले ली है। लोग आज क्या करते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए अपने रुपयों का आदान प्रदान या किसी चीज का खरीद बिक्री लोग कर रहे हैं। बैंक के सभी कार्य भी कंप्यूटर से किए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से किस तरीके से हमारा भारत जो है वह प्रगति की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आगे करें कि अनेक प्रकार के ऐप्स हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक होते हैं। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट या हवाई जहाज की टिकट की आज जरूरत नहीं होती है।
सभी तरह के पत्र हमारे मोबाइल में, ईमेल में सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। कितनी आसानी हुई, आज हमारी लाइफ कितने आसान हो गया है कि हर कुछ हम घर बैठे ही कर सकते हैं। यह सब क्या है? आधुनिक भारत का देन है, वैज्ञानिक आविष्कारों का यह देन है। आगे कहते हैं कि अस्पताल में इलाज के लिए भी आज रुपयों की जरूरत महसूस नहीं होती है। सभी जगह कार्ड से, ई बैंकिंग से फीस दे सकते हैं। यह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल मोबाइल फोन लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। यहाँ पर देखिए मोबाइल का यूज बताया जा रहा है कि आज सारा कुछ एक मोबाइल, एक छोटा सा ऐप में हम सारा कुछ सुरक्षित रख सकते हैं और अपने लाइफ को इजी वे में ले जा सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी, अब रुपयों की जरूरत नहीं रह गया है। पासबुक और चेक बुक, इन दोनों की भी अब जरूरत नहीं रही है। कि पढ़ने के लिए अभ्यास पुस्तिका व समाचार पत्रों की भी जरूरत अब लगभग समाप्त हो गई है। हर तरह का समाचार आपके मोबाइल में ही मौजूद है। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की, नई खोज करने के लिए शब्दकोश की यानी डिक्शनरी की भी जरूरत अब लगभग समाप्त हो गई है। हर तरह का शब्द आप मोबाइल में खोज सकते हैं। अनजाने रास्ते की जानकारी के लिए मार्गदर्शक या मानचित्र की भी जरूरत अब महसूस नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि मोबाइल में लोग को जहां का भी लोकेशन प्राप्त करना होता है वो ऐप को लोड करके वो लोकेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या है, मानचित्र की भी अब आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। यह सब एक ही मशीन से किया जा सकता है। कहते हैं कि सब्जी, फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए या विद्यालय या महाविद्यालय में फीस देने के लिए और तो और कहते दान करने के लिए भी आज मोबाइल की ही जरूरत पड़ रही है। यानी आप देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सारे आवश्यकताओं को एक मोबाइल के द्वारा ही हम अपना उसको पूर्ति कर रहे हैं, सारी आवश्यकताओं को। आगे कहते कि डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। यानी आज हम नए भारत में प्रवेश कर चुके हैं और हमारी सारी आवश्यकताओं को आज हम बड़े आसानी से पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये चैप्टर का सरल अर्थ जो था, हिंदी सरल अर्थ, वो मैं लेकर आई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तो आप लोग इसी प्रकार वीडियो पे बने रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।